झूठा है घर बार, हरि कबूल करो। झूठा है घर बार, हरि कबूल करो। गुरु पूजा के उपलक्ष्य में आज परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से गुरु पूजा के उपलक्ष्य में भक्तों का दर्शन बड़े सौभाग्य की बात है। अगर हम थोड़ा सा इस ओर देखें कि जब मैं था आप नहीं, मैं था आप नहीं, तो दुनिया की हर विपद मेरे साथ थी। हे प्रभु, हे गुरुदेव भगवान, आज मेरे साथ हो, आज आप हो, आज हो तो आज वो विपद नहीं। हनुमान जी ने जब एक बार हनुमान जी से पूछा, कहो कैसी कुशल है, तब हनुमान जी ने कहा था कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब जब भजन सुमरण ना होई। हे प्रभु, आपको भूलकर विपत्तियां मुझे घेर लेती हैं, और जब आपकी याद होती है तो सब कुशल ही कुशल है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। देखिए, जब तक आत्मबोध नहीं होता इंसान दर दर की ठोकर खाता है। ये कहा है कि दर दर जो सर झुके वो सर नहीं, और जिस दर पे सर ना झुके वो दर नहीं। भगवान की भूल में दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। गुरुदेव महाराज की असीम अनुकंपा से केवल एक ही दर, एक ही घर, एक ही मुकाम, एक ही ठोर, एक ही विश्राम। मीरा ने कहा है कि सबके पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजें पाती, मोहे पिया मोहे देश बसत हैं, ना कहूँ आती ना जाती। तो ये सब गुरुदेव की महिमा से, तो जितने भी द्रव्यज्ञ बताए, जब तक इंसान तत्व बोध प्राप्त नहीं करता तब तक यज्ञ तप दान करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, और ज्ञान का कटोरा हाथ में लेकर भले ही धर दर ठोकरे क्यों न खानी पड़े, लेकिन जब तक ज्ञान न हो तब तक विश्राम नहीं। और ज्ञान के होते ही भगवान ने कहा कि जो मान मोह आसक्ति दोष से रहित होकर अध्यात्म ज्ञान में स्थित है, निष्काम है, सुख दुख संगत द्वंद्वों से मुक्त है, वो ज्ञानी सभ्य पद को प्राप्त करता है और फिर लौटता नहीं। ऐसा मेरा स्थान है। तो जब उस स्थान को प्राप्त कर लेवे तो समझ लीजिए गुरु की गोद में शिष्य, गुरु के चरणों में शिष्य, गुरु का अनुयायी शिष्य, गुरु की परछाई शिष्य। ये कहा है भगवान ने कि बहुत जन्मों के बाद
अंतिम जन्म में ज्ञानवान होकर इस चराचर जगत को वासुदेव बुद्धि से देखता हुआ मेरा भजन करता है, परंतु वो अति दुर्लभ है। ऐसे भक्त को, जो भक्त भगवान की गोद में बैठा है, ऐसे भक्त के लिए भगवान कहते हैं कि दुर्लभ है। किसने खो दिए? जो मान मोह आसक्ति इनमें फंसा हुआ है। पुत्र धन कीर्ति यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर थोड़ा सा एकांत भी मिल जाए तो फिर भी भजन कामना का, दृश्यों का, आसक्ति का, लेकिन भजन इन सब को छुड़ाकर उस दिव्य स्थान को ले जाता है जहां पहुंचकर प्राणी को फिर कहीं जाना नहीं पड़ता। उसके लिए गुरु के उपदेश में श्रद्धा, गुरु भगवान ने जो उपदेश किया है, जो वचन दिया है, अगर उसमें श्रद्धा है, विश्वास है, गुरु के उपदेश में श्रद्धा रखने वाले और भगवान को जानने के लिए जो जागृत है, इच्छुक है, उस भगवान